आगे आता है चाय के बारे में, मसाला टी के बारे में। तो मैं एक डॉक्टर होके मसाला टी के बारे में क्यों बता रही हूँ, इसका हमें रीजन बताया है रफीक सर ने स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स है ना, आयुर्वेदा के हर्ब्स, वो हमें कैसे बेनिफिट्स करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। तो हमारा यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे चाय नहीं बनती, राइट। तो चाय हर घर में बनती है, लेकिन वो चाय के इफेक्ट अगर हम रोज उसको कंज्यूम कर रहे हैं और वो बॉडी को तकलीफ दे रहा है, तो ये कभी कभी ये हो सकता है कि उसके ज्यादा इफेक्ट बॉडी एसिडिक की तरफ चली जाती है, राइट। तो एसिडिक बॉडी ना होने के लिए हमें ये मसाला टी आपके रेगुलर टी से, मतलब जो भी आप नॉर्मल टी भी कोई दूसरे लोग ले रहे होंगे तो उनको आप बता सकते हो कि आप इससे रिप्लेस करो, ताकि ये जो हर्ब्स है उसके बेनिफिट्स भी आपको अच्छे से मिलते हैं, राइट। तो ये एक इसमें जो हर्ब्स है उसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी। तो मेन इसमें टी पाउडर है, आसाम सीटीसी टी का टी पाउडर है। और आसाम में प्योर टी फॉर्म मिलता है। आसाम की टी पूरे इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया में भी मशहूर है। दूसरी बात, इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा अपनी रिजुविनेटिंग पावर पावर के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, या फिर हमारी एनर्जी लेवल बरकरार रखने के लिए कितनी अच्छी है, अश्वगंधा के बारे में सबको पता है। कार्डमम है इसमें, इलायची है। इसकी वजह से एक तो ये पित्त नहीं बढ़ाती। कभी कभी होता है ना, लोगों में चाय पीते हैं तो उनका पित्त दोष, एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो मिक्सचर है, वो ऐसा मिक्सचर है जिससे आपकी बॉडी की एसिडिक लेवल नहीं बढ़ेगी। कार्डेमम को एला कहा जाता है आयुर्वेद में, जो शीतक गुणधर्म की है, कूलिंग इफेक्ट होता है उसका। जिंजर सबको पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ ही में वो सर्दी खांसी जुकाम में भी हम जिंजर ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे दे देते हैं। तो जिंजर ऑलरेडी इसमें एडेड है। क्लोज, लौंग एडेड है। लौंग अपने लौंग को भी ऐसा कहा गया है कि एक शीत प्रॉपर्टी की है, मतलब कूलिंग नेचर की है। इसकी वजह से हीट नहीं बढ़ती है। और दूसरी बात, ये टूथ एक है या फिर माउथ फ्रेशनर, उसका इफेक्ट है। क्योंकि बहुत लोगों को हमने देखा है कि इंडाइजेशन की वजह से या फिर कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको हेलिटोसिस होता है, मतलब बैड ब्रेथ। जब भी वो बात करते हैं ना तो मुंह से कुछ बदबू आने लगती है। तो इन केसेस में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेनली उनका डाइजेशन हैम्पर होता है। तो ये डाइजेशन, तो हमारे ये जो जिंजर है या फिर क्लोज है, उससे एक माउथ फ्रेशनर जैसा इफेक्ट होगा। तुलसी मेन इफेक्टिव है इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए, इम्यूनिटी के लिए, या फिर सर्दी खांसी, चाय में तुलसी है तो इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी बेहतरीन बनती है। ये अथिमथुरम, इसका मतलब है मुलेठी। मुलेठी भी एक कूलेंट इफेक्ट करती है। मुलेठी का इफेक्ट क्या है, जिन लोगों को ज्यादा बात करने का प्रोफेशन है उनका, लाइक टीचर है, या जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है दिन भर काम की जगह पे, तो वहां पे उनके थ्रोट में एक सूदिंग इफेक्ट देता है। और वॉइस भी वो अच्छा सा डेवलप करता है, क्योंकि सर्दी खांसी होने के बाद थ्रोट पेन होता ही है। तो ये थ्रोट पे ज्यादा काम करती है मुलेठी। तो ये एक अच्छा सा मिक्सचर है हमारे टी में। सिनेमम के बारे में स्पेशली मैं बताऊंगी। सिनेमम का मैं यूज करती हूँ मेरी प्रैक्टिस में, मेरी क्लिनिक में। जिन पेशेंट्स का जैसे कि डिसलिपिडीमिया है, लाइक लिपिड्स लेवल, उनके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है ना, अगर उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डिसअरेंज्ड है, जैसे कि एलडीएल उनका कम है या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो ये हार्ट केयर में बहुत ही अच्छा बताई गई है सिनेमम। और ये ब्लड शुगर लेवल भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। तो इस टी के पैकेट में जो आप रोज कंज्यूम करने वाले हो, उससे आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको डेली कंज्यूम करना है। तो इसका करने का तरीका कैसा है कि 1 टीस्पून आपको एक बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग मिल्क में ऐड करना है। उसको आप ढक के 3-4 मिनट रख दीजिए और उसको फिर फिल्टर करके ले सकते हैं। इसका प्राइसिंग डीपी, पीवी और